भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी होती है। भजन भजन भजो नहीं, जहां हो वहीं बने रहो, वो भी तक भजन है। और एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। वो कैसा? बोले दिखाने वाला भजन वो होता है माला भी जप रहे और बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का भजन। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के आगे खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई, भगवान हमें संध्या तक 20,000 रुपया मिल जाए तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे, यानी 20,000 मिलेंगे तो। वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और एक भजन होता है बिना मतलब का भजन, निस्वार्थ का भजन। वो कैसा? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचना कि तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जो भी है वो सब तेरा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तूने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, वही बहुत है। लेकिन महात्मा कबीरदास ये कहते हैं कि भजन होता क्या है, भजन की परिभाषा क्या है। तो कबीरदास जी ने कुछ और बताया और कबीरदास जी बोले कि आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में थोड़ा बदलाव करना, यह भी एक तपस्या होती, एक भजन होता है। मन की तरह को मार ले, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है भक्त, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लगता है वहां से कभी हटने की इच्छा नहीं करता। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, पूरी रात सुबह तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटता नहीं है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। पहचान ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को ही करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, जो हमें मनुष्य बना दिया। बड़ा कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य बना दिया। एक बात हम आपको और बताएं, पर कथा में देखें, हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन सी 4 कृपा? गौर करें। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। सोचने वाली बात, अगर भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते? होते कहाँ? कहीं भट्टा पे लगे होते, जाइए चिल्लाते थोड़ी। बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। और दूसरी कृपा होती है माँ और बाप की, माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल दिया।
ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के हमें पाल दिया। सोचने वाली बात, कहीं जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते। बहुत बड़ी कृपा है दूसरी माँ बाप की जिन्होंने जन्म दिया पाल दिया। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, गुरु की, जिन गुरु ने हमें अच्छा रास्ता बता दिया, बढ़िया मार्ग दिखा दिया। अब कृपा बची एक लास्ट वाली चौथी कृपा। वो चौथी कृपा किन की है? बोले वो चौथी कृपा होती है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिला। पूरी जिंदगी में हर आदमी को एक बार मौका मिलता है, मिलता सबको है, चाहे वो कैसा भी सही, एक ही बार आता है, चाहे उसे रखो या भगाओ। और जो समय निकल जाता है वो समय दोबारा वापस लौट के नहीं आता। तो वो भी जमाना तब आता है जवानी में। जवानी अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उससे जिंदगी में कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में ही बिगड़ गया उसे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करोगे? अरे जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चढ़काते रहोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, बोले कि तो पे सदा न रहे जवानी, ओ कहे ये दे मरेगा। नर बन के तो नर बन के देखा, जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की